गुजरातियों को रण छोड़ नाम प्यारा लगता है। क्यों? बोले रण को छोड़ा तभी तो मिले। बड़े प्यार से वो गाते हैं मंदिर में जब भी जाते हैं। हम कहेंगे जय रण छोड़, आप कहोगे माखन। ठीक है? हाँ, जय रण छोड़, जय रण छोड़। वैसे आज हम तुमसे कछू नहीं कहेंगे। हाँ, आज नहीं कहेंगे, बेचारी व्रत में है ना। हाँ, याय मार। जय रण छोड़, मंदिर में कौन छे, राजा रण चोर छे। जय रण छोड़, माखन चोर, जय रण छोड़, माखन चोर। वैसे आज का व्रत भी है। बस मैं एक बात कहना चाहूंगी। किसी ने एक बात कही है कि संतों की बातें हैं। संतों से ही किसी ने पूछा कि इंसान का जब जन्म होता है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित कर दी जाती है कि तू उस दिन मरेगा, उस घंटे पे मरेगा। तो क्या व्रत रखने से वाकई में पतियों की उम्र लंबी होती है? मतलब अब पूछा किसी ने, भैया लोग तो कछु पूछ सकते हैं कि जब जन्म होता है तो मृत्यु लिख दी जाती है साथ ही, तो क्या वाकई में व्रत करने से उम्र लंबी होती है? वैसे विरोध नहीं कर सकती क्योंकि अपना हिंदू त्योहार है, अपना हिंदुत्व है, ये परंपरा चली आ रही है। विशेषकर इतना शास्त्र पुराणों में करवा चौथ का वर्णन नहीं आया है, इतना नहीं आया। लेकिन हाँ, हमारी हिंदू परंपरा है, ये बात सत्य है, हमारी हिंदू परंपरा है तो निभा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं कह दूं, मैयाओं से व्रत रह रही हो, अच्छी बात है, आस्था है तुम्हारी, मैं विरोध नहीं कर रही, अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन व्रत रखती है ना, पूजा करेंगी, आरती करेंगी और खूब प्रेम से रहेंगी, और व्रत लेकर फिर दूसरे दिन बोले क्या समझ रहे हो तू? कल तेले व्रत कर लो, तू तो ये समझ रहो का ये सब ऐसा ना करे भैया। तो सबते असली वारो व्रत तो वही है कि रोज प्रेम ते रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई गिला नहीं, प्रेम से रहे, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, प्रेम से रहे तो समझो तुम्हारा रोज को करवा चौथ को व्रत है, रोज को समझो फिर तो प्रेम से रहे। वैसे आप हमारा हिंदू धर्म है, आप रही हो, भूखी है, प्यासी है, बहुत अच्छी बात है। जो जो मैया व्रत रही है उनके लिए जोरदार तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वो भी व्रत रही हैं जिनके पति बॉर्डर पे रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए विशेषकर जोरदार तालियां, क्योंकि व्रत वो भी रह रही हैं जिनके पति बॉर्डर पे हम तुम सबकी रक्षा कर रहे हैं। भाई सबसे बड़ा महत्व तो उनको दिया जाता है जो सबकी रक्षा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी सभी को धन्यवाद। लेकिन बस इतनी प्रार्थना कर, रोज ऐसे ही बनी रही हो, मतलब भूखी नहीं, मतलब भूखी की नहीं कह रही मैं, मतलब प्रेम भावना जो है वो ऐसे ही बनी रहे तो रोज करवा चौथ है। ठीक है, व्रत रही हो, अच्छी बात है, मैं विरोध नहीं कर रही, बार बार यही कहूंगी बस। लेकिन ऐसे ही प्रेम बना रहे, बस ये प्रार्थना कर रही हूँ, ऐसे ही रही हो। हाँ, पीछे वाली हो, हाँ ऐसे ही रही हो। हाँ, आज लड़ेंगी नहीं चाहे कितनी गलती कर दे। अच्छा, कोई कोई कंकाली तो ऐसे ही होते हैं, वैसे यहाँ नहीं होंगी बे, आज ना छोड़ते, बोले तू जे समझ रहो कि मैंने व्रत कर रहा है, अब खा लूंगी, हाँ रोटी अभी खा लूंगी। कछु कछु तो भैया ऐसी होते, सब तरह की है। तुलसी जा संसार में भांति भांति के, तो सब तरह के हैं। तो गुजरात में रण छोड़ नाम गुजरातियों को बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन हम लोगों को, ब्रजवासियों को क्या प्यारा है? हमारो तन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा।
बरसाने में, राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे कुंज गली में, राधे राधे यमुना तट पे, राधे राधे प्रेम से बोले, राधे राधे जोर से बोले, राधे राधे आगे वाली, राधे राधे पीछे वाले, राधे राधे अम्मा बोले, राधे राधे बहने बोले, राधे राधे बाबा बोले, राधे राधे भैया बोले, राधे 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 राधे। राधे राधा नाम बड़ा प्यारा। और ऐसा ही नहीं, वृंदावन के बंदर बोले श्री राधे राधे। ओ वृंदावन के बंदर, श्री अब ये बताओ भैया, वृंदावन के बंदर बोल सकते हैं तो जे बंदरिया नहीं बोल सकते? वृंदावन के बंदर बोले। अब देखो मेरी मैया अच्छी है या मारे कह देती हूँ, बुरी तो नहीं लगते, और बुरी लगू जाए तो कह दियो हाँ हाँ। और वैसे लगू जाएगी तो तुम करोगी का, कल लेके और नहीं। मैया बहुत वाकई में बहुत अच्छी है, बड़ी प्यारी है, और इतनी प्यारी है नजर ना लग जाए, हाय हाय रे। अच्छी है मैया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल जय। अब भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, विश्वकर्मा ने द्वारिकापुरी का निर्माण किया है। अब भगवान द्वारिकाधीश हो गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। समय बीतता है, रेवती मैया के साथ, रेवत की बेटी रेवती के साथ बलराम का विवाह हुआ। लंबी थी रेवती, लेकिन हल्के द्वारा छोटा कर दिया गया। और महाराज इस तरह से धूमधाम से विवाह हुआ बलराम जी का। रह रहे हैं, बलराम का विवाह हो गया, लेकिन कन्हैया का विवाह क्यों नहीं हुआ? का बात है क्यों? क्योंकि भैया रिकॉर्ड खराब था। बचपन से चोरी करी, और कऊ को बालक चोरी करे तो शादी में परेशानी आवेगी कि नहीं? आवेगी ना। और चुगल घोर तो वैसे गांव गांव में ज्यादा ही मिलते हैं। अब रिकॉर्ड खराब तो नारद ते कही कि तुम तो बड़े तगड़े बिचौंदियां हैं, भाई शादी वादी कराओ, समय बहुत है गयो। तो नारद ने ऐसी कृपा करी, ब्याह भयो नहीं, भये हजारों की संख्या में। इधर राजा भीष्म की बेटी, यानी उनके 5 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम रुक्मी, एक बेटी थी नाम था रुक्मणी। रुक्मी की ससुराल चंदेरी में थी, साले का नाम शिशुपाल था। जब रुक्मणी शादी बरयोग हो गई तो बुलाया बेटे को और कहा कि कोई अच्छा सा लड़का देखो, भाई हमारी बेटी भी सुंदर है। रुक्मी ने कहा लड़का है, अच्छा है, हमारी अंदाज में कैसा है, कौन है? बोले हमारा साला शिशुपाल। पागल है तू, अपनी बहन साले को देगा? पिताजी शांत। वो सुनो, अपनी बहन हमें दे दी, हम अपनी बहन बाकू दे देंगे तो कौन सा पाल टूट पड़े, मुझे बताओ। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब पैदा हुई थी तब नारद जी ने कहा था इसका विवाह द्वारिकाधीश के साथ होगा, भगवान के साथ। भगवान का नाम सुन के आग बबूला हो गया। रुक्मी बोला तुमने नाम सुना है, कर्म नहीं देखे? कर्म? अरे जो बंसी बजाता है एकांत में, पराई औरतों को बुलाता है, ऐसे के संग अपनी बहन की शादी कदापि नहीं होगा। और वो दूल्हा बन के आया तो लाशों के ढेर लग जाएंगे, पिताजी ध्यान रखना। महाराज रुक्मणी सब सुन रही थी और रो रही हैं, भगवान को याद किया। सपने में भगवान ने कह दिया कि चिट्ठी भेज देना। इधर रुक्मी ने अपने साले को टीका भेज दिया। शिशुपाल 15 दिन पहले आकर के उसने कुंदनपुर को घेर लिया। चिट्ठी आज रुक्मणी ने लिखी है, सुदेव नाम के ब्राह्मण लेके गए हैं और उधर से भगवान आए हैं। मंदिर पे खड़ा कर दिया रथ को। पंडित जी ने आके सूचना दी रुक्मणी को, 16 श्रृंगार करके मंदिर पे चलती हैं भगवान से मिलने। और जैसे चली तो मन में एक बात आई है कि कम से कम मैया तो बताए जाऊं, मेरी माँ ने 9 महीने मुझे गर्भ में रखा। माँ के पास आई और कहा माँ पूजा करने जा रही हूँ।
मन कर रहा है तेरे गले से लग के रो लूं। बोले अभी नहीं, जब जाए तब रो लेना, अभी बहुत समय है। मैया तू तो जय समझ ले, हम आज ही जा रही। अब मैया का पतो, अब मैया के गले ते लिपट गई और रोने लगी। ऊपर ते रो रही है लेकिन मन में लड्डू फूट रहे हैं। भगवान आ गए होंगे, अब जाएंगे हम साथ। माँ ने कहा 4 लड़की साथ में और जाओ। 4 लड़की और गई हैं, रुकमणी की सहेली। अब चली तो रुकमणी कौते बात नहीं कर रहे। एक सहेली बोली आज हेका गयो याकू, बोली नहीं रही कौते। दूसरी सहेली बोली अरे बहन ब्याह हुए, सो गमंड के मारे चटकी जा रही है, काय को बोलेगी वो कौते। मंदिर गई, पूजा की है, मंदिर से बाहर आई। अब भगवान ने सोचा कि पंडित जी ते बात तो एक ही वही, लेकिन यहाँ तो 5-5 आई हैं। और रुकमणी ने सोचा कहीं मेरे धोखे में मेरी सहेली को न ले जाएं। जिस हाथ में कंगन बंधा वो हाथ ऊपर कर दिया। भगवान समझ गए, रुकमणी को बुलाया। रुकमणी ने कहा तुम्हारी कमर में क्या है? बोले बंसी। बजा लेते हो? बोले बहुत अच्छी। तो सुना दो ना। ना आज नहीं सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान जानते थे जो आज हमने बजाई बांसुरिया, चारों ओर खड़े दुश्मन सब तोड़ डाले, आज सुनाएंगे नहीं। ठीक है तो दिखाओ। हाँ लो देख लो। देखने के लिए हाथ बढ़ाया भगवान ने दिखाने के लिए। हुआ क्या? अरे भैया वही हुआ जो होनहार, वो तो पहले ही बात है गई ना, ऐसे ऐसे आऊंगी और वहां से ले जाना। रथ पे बैठाया, चले जाते हैं। इधर में जो सहेली गई वे घर आई। माँ ने पूछा, रुक्मी ने पूछा रुकमणी कहाँ है? तो बेचारी रोई के बोली मैया भैया वहाँ मंदिर पे कोई कालो कलूटो सो आयो और जीजी को ले गयो, और जीजी चुपचाप चली गई। बिन्ने कछू नहीं गई। कछू कहती तो हम कछू करते, लेकिन बिन्ने कछू नहीं, चुपचाप चली गई। माँ को पता चल गया भगवान के सिवा कोई नहीं हो सकता, लेकिन रुक्मी को पता चल गया वो छलिया माखन चोर। जहाँ शिशुपाल दूल्हा बना बैठा, रुक्मी पहुंचा। ए होने वाले जीजा जी, हाँ जीजा जी, अरे जीजा जी तुम यहाँ बैठे हो? हाँ जीजा जी का भयो? अरे जीजी को तो ले गयो। कौन? अरे वही माखन चोर। सेना को लेकर गए हैं, युद्ध हुआ। उधर से बलराम सेना लेके आ गए थे, खूब युद्ध हुआ, सेना को पराजित किया। शिशुपाल रण को छोड़ के भाग गया। अब इधर माँ रुक्मी ने सोचा ऐसे अपनी बहन को नहीं ले जाने दूंगा, और कहा ए माखन चोर, अब तक तो तू माखन चुराया करता था, अब तूने औरतें चुराने का धंधा शुरू कर दिया। तू ऐसे नहीं ले जा सकता मेरी बहन को। भगवान ने कहा ले जाएंगे, मारे जाओगे, ले जाएंगे, मारे जाओगे, ले जाएंगे, मारे जाओगे। कौन? हम और हम ले जाएंगे, मारे जाओगे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिलवाले दुल्हनिया ले दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तुम जैसे देखते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय हो। और भगवान आपके बीच आ गए हैं सभी भैया। और भैया विशेष प्रार्थना, बच्चों को संभाल रखेंगे, छोटे बच्चों को व्यवस्था पर बच्चों को संभाल लेंगे, कोई खड़े नहीं होंगे, आराम से दर्शन करेंगे। आज विवाह है भगवान का। और हाँ एक बात और है, कोई गुलाल नहीं उड़ाएगा जब तक हम ना कहें। भजन होगा होली का, उसी में होली खेली जाएगी, बाकी सभी गुलाल अपने पास रखेंगे। और पूजन करें तो पैरों में करें, माथे पर मस्तक पर पूजन न करें। सबसे पहले हमारे परिषद महाराज, सबसे पहले माला प्रोग्राम, रुक्मणी जी कहाँ रह गई? सबसे पहले माला प्रोग्राम, उसके बाद कन्यादान, उसके बाद भगवान का नृत्य,
बड़ा सुंदर नृत्य और होली, बड़ा आनंद आएगा। सभी शादी विवाह का पूरा प्रोग्राम देख के जाएं। तो मेरी प्रार्थना है भैया, घर विवाह में यानी घर में हम सब आनंद लेते ही हैं। आज भगवान का विवाह है कथा में, तो सभी आनंद लेकर जाएं और कोई जाए नहीं। कल कथा का अंतिम दिन है। कल की जो कथा है, मड़की चोरी, सुदामा चरित्र, परिचत मोच, यदुवंश विनाश, कल की अवतार, यानी बहुत कथा है कल। बड़ी प्यारी कथा है कल। सुदामा जी की झांकी और सुदामा चरित्र है कल। तो मैया चावल लेके आएंगी कल, क्योंकि कल सुदामा चरित्र है। बड़ी सुंदर कथा है कल, और कल अंतिम दिन है कथा का, और कल भागवत पूजन होगा। कल तक ही मेरा और आपका आखिरी मिलन होगा, इसलिए सभी पधारें। जो नहीं आए हैं उनसे भी कह दें, बड़ा सुंदर नज़ारा होगा। कल का लास्ट दिन है और कल की कथाएं भी बहुत हैं और बड़ी प्यारी कथाएं हैं, इसलिए समय से पधार के आनंद लेंगे। अब रुक्मणी जी को ले आए भैया। अच्छा, पहले माला, उसके बाद कन्यादान। और आज मैयाओं की संख्या कम लग रही है, कम व्रत है।